राजेश और प्रिया अपने आरामदायक लिविंग रूम में बैठे थे। राजेश एक पुराने फटे हुए नक्शे को ध्यान से देख रहा था, जैसे उसमें कोई गहरा रहस्य छुपा हो। क्या मिल गया राजेश? फिर किसी खजाने की तलाश में हो? ये देखो प्रिया, ये सिर्फ कोई नक्शा नहीं है, ये एक रहस्यमय महल का रास्ता दिखाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ अलौकिक शक्तियाँ हैं। प्रिया को राजेश की ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। उसे पिछली बार की घटना याद थी, जब राजेश ने एक पुराने कुएं को खजाना बताया था और वो सिर्फ एक सूखा गड्ढा निकला था। ओ राजेश, तुम्हारी ये कहानियाँ। पिछली बार तुम एक पुराने कुएं को लेकर इतने उत्साहित थे और वो सिर्फ एक सूखा गड्ढा निकला। नहीं, इस बार सच में कुछ अलग है। ये नक्शा मेरे दादाजी के सामान में मिला था। उन्होंने हमेशा ऐसी जगहों के बारे में बात की थी। चलो ना प्रिया, एक छोटी एडवेंचर ट्रिप। प्रिया कुछ देर सोचती रही, फिर एक शर्त पर मान गई। ठीक है, लेकिन अगर ये भी तुम्हारी किसी और कहानी की तरह निकला तो तुम अगले 1 महीने तक बर्तन धोओगे। डील। राजेश और प्रिया अपनी पुरानी जीप में एक जीर्ण सड़क पर यात्रा कर रहे थे। पेड़ घने और काले दिखाई दे रहे थे, जिससे माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था। हमें लगभग पहुंच ही जाना चाहिए। नक्शा यहीं कहीं आसपास दिखा रहा है। ये रास्ता कितना सुनसान है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा अजीब है? अजीब? नहीं, बस थोड़ा प्राकृतिक। अचानक उनकी गाड़ी एक बड़े गड्ढे में फंस गई, जिससे उनकी यात्रा में बाधा आ गई। ओह नहीं, क्या हुआ? लगता है हम फंस गए। मैंने कहा था ना कि हमें गाड़ी की सर्विस करवा लेनी चाहिए थी। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था, पैदल चलना। अब क्या, हमें पैदल जाना होगा? शायद हमें बस थोड़ी दूर पैदल चलना होगा। महल यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। वे गाड़ी से उतरते हैं और घने जंगल में चलना शुरू करते हैं। पेड़ की डालियां उनके रास्ते में आती हैं। माहौल और डरावना होता जाता है। पक्षियों की अजीबोगरीब आवाजें और अनजानी ध्वनियां सुनाई देती हैं। क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दी? कौन सी आवाज? मुझे तो सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही है। तभी एक चमगादड़ उनके सामने से उड़ता है, जिससे राजेश डरकर उछल पड़ता है। डरपोक। मैं डरा नहीं, बस अप्रत्याशित था। राजेश और प्रिया आखिरकार जंगल से बाहर निकले। उनके सामने एक विशाल पुराना महल खड़ा था। उसकी दीवारें काई से ढकी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। महल के चारों ओर एक उदास और रहस्यमय आभा थी। हे भगवान, ये तो सचमुच का महल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये वाकई में होगा। ये तो बहुत बड़ा है और कितना पुराना लगता है। लगता है जैसे यहाँ बरसों से कोई नहीं आया। वे महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हैं। दरवाजा भारी और लकड़ी का था, जिसमें जंग लगा हुआ था। राजेश उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हिलता। ये हिल नहीं रहा। शायद ये बंद है। प्रिया को एक छोटी सी कुंडी दिखाई देती है। दरवाजे के आसपास देखती है। रुको, यहाँ एक छोटी सी कुंडी है। प्रिया कुंडी को घुमाती है और दरवाजा चरमराते हुए खुल जाता है। अंदर से ठंडी, नमी भरी हवा आती है। चलो, अंदर चलते हैं। वे अंदर जाते हैं। महल के अंदर अंधेरा और धूल भरा था। पुराने फर्नीचर और ढकी हुई चीजें दिख रही थीं। अजीबोगरीब परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। क्या तुम्हें लगता है यहाँ कोई है? मुझे तो नहीं लगता। लगता है ये जगह सालों से खाली है। वे गलियारे में आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें दूर से एक आवाज सुनाई देती है, जिससे वे चौंक जाते हैं। कौन है वहाँ? एक वृद्ध व्यक्ति, जिसने पुराने कपड़े पहने हुए थे, अंधेरे से बाहर आता है। उसकी आंखें रहस्यमयी और गहरी थीं। कौन है वहाँ? हम सिर्फ इस महल को देखने आए थे।
हमें लगा ये खाली है। ये महल कभी खाली नहीं रहता, कुछ चीजें यहाँ हमेशा रहती हैं। केयर टेकर उन्हें एक बड़े कमरे में ले जाता है जहाँ एक पुरानी चिमनी थी। वह एक पुरानी कुर्सी पर बैठ जाता है जबकि राजेश और प्रिया खड़े रहते हैं। आप इस महल के केयरटेकर हैं? हाँ, कई पीढ़ियों से इस महल ने कई रहस्य देखे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य इसकी आत्मा है। हाँ, इस महल की एक रानी थी जो बहुत दयालु थी, लेकिन उसे एक धोखेबाज ने मार दिया था। उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है, शांति की तलाश में। वो उन लोगों को रास्ता दिखाती है जो भटक जाते हैं और उन लोगों को डराती है जो नुकसान पहुंचाने आते हैं। तो ये महल एक भूतिया महल है? भूतिया कहना सही नहीं होगा। ये महल उन यादों से भरा है जो अभी भी यहाँ सांस लेती हैं। रानी की आत्मा यहाँ तब तक रहेगी जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता। तो उसे न्याय कैसे मिलेगा? उसे एक खास चीज की तलाश है, एक ऐसी चीज जो उसकी सबसे प्रिय थी। जिसने उसे धोखा दिया, उसने वो चीज उससे छीन ली थी। अगर कोई उस चीज को वापस ले आए तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। केयर टेकर उन्हें महल के अलग अलग हिस्सों में ले जाता है। वे पुराने कमरों, बंद गलियारों और धूल भरे पुस्तकालयों से गुजरते हैं। हर जगह एक अजीब सी शांति और उदासी छाई हुई थी। ये रानी कितनी सुंदर थी। तुम्हें क्या लगता है वो कौन सी चीज होगी? ये यहाँ कहीं होना चाहिए। धोखेबाज ने इसे यही कहीं छिपाया होगा। वे एक बड़े कमरे में पहुंचते हैं जहां पुराने हथियार और कवच रखे थे। ये तो एक गुप्त कमरा है। प्रिया एक दीवार के पास जाती है जहां एक उभरा हुआ पत्थर था। मुझे लगता है ये रानी का बेडरूम रहा होगा। अचानक महल की आत्मा की आवाज सुनाई देती है। यह एक सौम्य और दुख भरी आवाज थी। मेरी सबसे प्यारी चीज, मेरी निशानी, वो यहाँ है जहाँ मेरा दिल टूटा था। ये आवाज दीवार के पीछे से आ रही है। प्रिया उस उभरे हुए पत्थर को धक्का देती है और एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। अंदर एक छोटा अंधेरा कमरा था। वे अंदर जाते हैं। कमरे के बीच में एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा रखा था। राजेश डिब्बे को खोलता है। अंदर एक टूटा हुआ पुराना हार था जिसमें एक नीलम जरा हुआ था। ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये टूटा हुआ है। ये रानी का सबसे प्रिय हार था। उसने इसे अपनी माँ से पाया था, जिसने उसे धोखा दिया। उसने इसे तोड़ दिया था ताकि उसकी यादें भी टूट जाएं। राजेश हार को हाथ में लेता है। जैसे ही वह उसे छूता है, महल में एक चमक आती है। टूटी हुई खिड़कियां ठीक होने लगती हैं और धूल गायब होने लगती है। महल में रोशनी भर जाती है। धन्यवाद, तुमने मुझे मेरी याद वापस दिला दी। मुझे अब शांति मिलेगी। एक हल्की सी रोशनी उनके पास से गुजरती है और हवा में घुल जाती है। महल का वातावरण बदल जाता है। उदासी गायब हो जाती है और एक शांतिपूर्ण, सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। ये तो चमत्कार है। लगता है रानी की आत्मा को सच में शांति मिल रही। इस महल का पुनर्जन्म हुआ है। अब ये एक खुशहाल जगह होगी। तुम दोनों ने जो किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। वे महल से बाहर निकलते हैं। सूरज चमक रहा था और पक्षी चहक रहे थे। महल अब उतना डरावना नहीं लगता, बल्कि एक सुंदर, ऐतिहासिक इमारत लगता है। तो प्रिया, क्या तुम अभी मुझे बर्तन धोने के लिए कहोगी? इस बार शायद तुम बच गए, लेकिन अगली बार तुम्हारी कहानियों पर विश्वास करने से पहले मैं 2 बार सोचूंगी। दोनों हंसते हुए अपनी जीप की ओर बढ़ते हैं, जो अब किसी तरह गड्ढे से बाहर आ गई थी और ठीक खड़ी थी। वे एक नए अनुभव और एक अद्भुत कहानी के साथ घर लौटते हैं।